हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द नॉर गेट एसआर लैच। नॉर गेट एसआर लैच को हम एक्टिव हाई एसआर लैच भी बोलते हैं। इसके पीछे का रीज़न भी बताऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। पहले हम इसका सिंबल देखते हैं। ओके, सो ये इसका लॉजिक सिंबल है। यहाँ ये एक लैच है जिसकी दो इनपुट टर्मिनल्स हैं एस एंड आर और दो आउटपुट्स होती हैं क्यू एंड क्यू बार। ठीक है, क्यू बार कॉम्प्लीमेंट होता है क्यू का। ठीक है, दिस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। अब इसका हम लॉजिक डायग्राम भी देख लेते हैं। ठीक है, सो बेसिकली हम द नॉर गेट एसआर लैच को कुछ इस टाइप से बनाएंगे, जिधर पे मेन पॉइंट हमें ये नोट करना है कि इस केस के लिए आर शुड बी इन फ्रंट ऑफ क्यू और एस शुड बी इन फ्रंट ऑफ क्यू बार। ठीक है, यही चीज़ डिस्टिंग्विश करती है, डिफरेंशिएट करती है बिटवीन नॉर एंड नैंड गेट। ओके, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दिस इन प्रीवियस वीडियो। सो अब देखो नॉर गेट का क्या सीन है। नॉर गेट के लिए आर एक इनपुट टर्मिनल है और इसकी जो सेकेंड इनपुट टर्मिनल होगी फॉर दिस गेट G1, ठीक है, इस गेट G1 के लिए जो सेकेंड इनपुट टर्मिनल होगी वो कहाँ से आएगी? वो जो G2 का आउटपुट होगा वो इसके लिए इनपुट का काम करेगी। सिमिलरली इसका जो आउटपुट होगा Q वो G2 के लिए इनपुट का वर्क करेगी। ठीक है, सो दीज वैल्यूज वुड बी डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। ठीक है, जो कि अभी हम वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। सो अब हम डिस्कस करते हैं इसका ट्रुथ टेबल। ठीक है, सो अब देखो इस केस में क्या होगा कि एस और आर तो इनपुट टर्मिनल्स हैं ही, लेकिन जो इनकी सेकेंड इनपुट टर्मिनल है वो कुछ भी हो सकती है। इस केस के लिए लाइक क्यू है और इस केस के लिए, एक केस के लिए क्यू बार है और दूसरे केस के लिए क्या है? क्यू है। ओके, सो क्या होगा कि हम इसको थर्ड इनपुट टर्मिनल मान लेते हैं और उसे हम क्यू एन ले लें कि वो कुछ भी हो सकता है। ओके, सो डोंट गेट कन्फ्यूज्ड कि इसी को हम क्यू एन भी बोलते हैं और इसे हम क्यू एन बार बोलेंगे, या फिर हम इसे ऐसे बोल सकते हैं दिस इज नथिंग बट क्यू एन प्लस वन। और अगर ये क्यू एन प्लस वन है तो जो क्यू एन होगा वो आपका क्या हो जाएगा? क्यू एन प्लस वन बार। आप इन दोनों नॉर गेट्स का कोई और नेम भी दे सकते हो, लाइक इस केस में G1 और G2 गिवन है। ठीक है, अब हमें क्योंकि पता है कि हमें थोड़ा पता है कि कॉम्बिनेशंस कितने बनेंगे, तो क्योंकि 3 इनपुट टर्मिनल है तो फॉर्मूला लगेगा 2 to the power n, वेयर n इज योर इनपुट। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2 to the power 3 एंड इट वुड बी 8 कॉम्बिनेशंस। ठीक है, सो 0 0 0 0 0 1 ये वैसा ही है अप टू 111। ओके, अब हम केसेस लेते हैं। फर्स्ट केस लेते हैं, लेट इट विद बी। फर्स्ट केस हम लेते हैं कि अभी इस केस के लिए S और R इन दोनों की वैल्यू क्या है? 0 है। ठीक है, तो क्योंकि इन दोनों की वैल्यू 0 है तो मैं इनकी वैल्यूज पुट कर लेती हूँ 0 एंड 0। अब देखो यहाँ क्यू एन पे चेंज देखेंगे हम। ठीक है, क्योंकि हम क्यू एन प्लस वन की वैल्यू निकाल रहे हैं। अब क्यू एन बार है तो क्यू एन बार अभी क्या करेगा? इसके लिए इनपुट का वर्क करेगा। यहाँ इसकी सेकेंड इनपुट क्या हो जाएगी? क्यू एन बार। अब बिफोर मूविंग फर्दर हमें पता है नॉर गेट किसका कॉम्बिनेशन होता है? नॉट प्लस और का। और गेट की प्रॉपर्टी क्या होती है? जब दो इनपुट्स होती हैं ए और बी तो और गेट के केस में क्या होता है? दोनों के बीच में एडिशन हो जाता है। और क्योंकि यहाँ पे नॉट है तो नॉट इज दिस, सो नॉर गेट का क्या कॉम्बिनेशन बनेगा? ए प्लस बी बार। तो यही चीज़ हम यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। ओके, सो अब इधर से हमारे पास क्यू एन प्लस वन की वैल्यू क्या आ जाएगी? क्यू एन प्लस वन वुड बी 0 प्लस क्यू एन बार, 0 प्लस क्यू एन बार। ओके, अब क्योंकि क्यू एन प्लस वन की वैल्यू भी हमारे पास क्या आई है? क्यू एन का बार। ठीक है, लेकिन नॉर गेट की प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि ए प्लस बी होल बार। तो अभी तो ये ए प्लस बी है, अब इसका कंप्लीट बार, इजंट इट? अब क्योंकि आप नोटिस कर रहे हो यहाँ पे क्या है
कि 0 प्लस समथिंग क्या होगा कि जो अलग जो दूसरी वैल्यू है वो आ जाता है, तो क्या हो जाएगा, इट वुड बी QN बार एंड एक और बार ऊपर से है। अब ये दोनों बार एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो हमारी ओवरऑल वैल्यू क्या आ जाएगी, QN। ठीक है, सो इसका मतलब हमारा जो QN था वो एज इट इज आया है, मीन्स देर इज नो चेंज इन इट। तो चाहे QN 1 हो, चाहे QN 0 हो, चाहे QN 1 हो, वैल्यू वुड बी सेम। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ, ये तो QN आ जाएगी वैल्यू, और 0 है तो इसके सामने क्या आ जाएगा, 0, और अगर 1 होगी तो वैल्यू 1 हो जाएगी। और इसका स्टेट क्या आ रहा है, नो चेंज, नो चेंज, दैट मीन्स इस स्टेट में कोई भी चेंज नहीं है। ठीक है, अब हम सेकंड केस डिस्कस करते हैं। ठीक है, सेकंड केस डिस्कस करते हैं कि जब S is 0 and R is 1, दिस इज आवर सेकेंड केस। अब S को हमने 0 पुट कर लिया है एंड R इज योर 1 इस केस के लिए। ठीक है, सो वैल्यू फाइंड करते हैं। सो अभी भी ये QN बार ही रहेगा, इसकी सेकेंड इनपुट टर्मिनल क्या रहेगी, QN बार। ओके, अब वही चीज लगेगी, A प्लस बी 1 प्लस QN, 1 प्लस QN बार, और A प्लस बी कंप्लीट बार, इजंट इट। अब हमने मिनिमाइजेशन थ्योरम्स पढ़ी थी, उसमें क्या होता है कि 1 में कुछ भी ऐड करोगे तो वैल्यू क्या रहेगी, 1 रहेगा। तो इट वुड बी 1, और ये बार एक अलग से ऑलरेडी था, तो दिस वुड बी इक्वल टू 0। ओके, सो अब क्या हुआ कि जब हमने R की वैल्यू 1 है और QN बार की वैल्यू QN बार है, तो क्या वैल्यू आ रही है, 0। ये तो रीसेट वैल्यू आ गई। ठीक है, ये तो कौन सी वैल्यू आ गई, ये रीसेट वैल्यू आ गई है। और इस केस के लिए क्या होगा कि जो नेक्स्ट स्टेट है वो क्या कर रही है, इट इज पुलिंग डाउन टू 0। दैट मीन्स कि जो नेक्स्ट स्टेट है वो प्रेजेंट स्टेट पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, तो ये ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। ओके, क्योंकि नेक्स्ट स्टेट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द प्रेजेंट स्टेट। इसका कलर चेंज कर रही हूँ, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, थर्ड केस डिस्कस करते हैं। थर्ड केस में क्या हो रहा है, अभी हमने लिया थर्ड केस इज व्हेन S is 1 and R is 0, व्हेन S is 1 and R is 0। अब S की वैल्यू 1 है और R की वैल्यू क्या है, 0 है। ठीक है, सो फिर से देखते हैं, अभी यहाँ पे भी QN बार हो जाएगा। QN प्लस 1 की वैल्यू फाइंड करते हैं, दिस इज QN प्लस 1, तो क्या हो जाएगा, सॉरी 0 प्लस QN बार और होल बार भी आएगा। तो क्या वैल्यू आ रही है, वही वैल्यू आ रही है, QN आ रही है। अब नोटिस करने की बात क्या है, यहाँ पे भी वैल्यू QN आ रही है, बट दीज टू केसेस कांट बी सेम। ये जो फर्स्ट केस है और जो आपका थर्ड केस है, दे बोथ कैन नॉट बी सेम। अगर सेम हो जाएंगे तो फायदा ही क्या है अलग अलग केसेस बनाने का। तो इसीलिए अब हम इसके लिए QN प्लस 1 बार इसका कॉम्प्लीमेंट करके देखते हैं। उस केस के लिए हमने सिर्फ QN प्लस 1 की वैल्यू फाइंड करी थी, अब इस केस के लिए हम QN प्लस 1 बार की वैल्यू भी फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, सो इस केस के लिए अब इस साइड नोट करना, ये साइड। ठीक है, इसका कलर चेंज करके मैं लेट मी डू इट विद ब्लैक। चलो, अभी यहाँ क्या वैल्यू हो रही है, ये QN हो रहा है, दिस इज QN। ठीक है, तो wait, let me rub this upper portion. Okay,
ब्लैक से करते हैं। तो अभी क्या वैल्यू है, एस की वैल्यू तो हमारे पास 1 है इस केस के लिए, तो 1 प्लस क्यू एन, 1 प्लस क्यू एन होल बार, और 1 प्लस एनीथिंग इज 1, एंड इसका बार वुड बी इक्वल टू 0। ठीक है, दैट मीन्स कि अगर क्यू एन प्लस 1 0 होगा तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 1 होगा। अगर इसकी वैल्यू 0 आई है तो इसका कॉम्प्लीमेंट 1 होगा। सो अभी क्या वैल्यू आ रही है, 1 1। ठीक है, और अब ये केस कौन सा हो जाएगा, इसका स्टेट हो जाएगा सेट स्टेट। ठीक है, आई होप आपको ये थर्ड केस समझ आया हो, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट केस है। This is going to be the fourth case, when S is 1 and R is again 1. Okay, so what will happen, Qn plus 1 की वैल्यू देखते हैं। अभी S is also 1, R is also 1. This is your Qn bar. 1 plus Qn bar whole bar would be what? Its value is 1 plus anything is 1, and 1 bar would be 0. ठीक है, so what value we have got, 0 for Qn plus 1, and in second case also we have got 0 for the first one. So now let us take its complement and let's check it. तो Qn plus 1 की वैल्यू क्या आ रही है, अभी S is 1 और ये भी Qn है, तो 1 plus Qn whole bar, okay, for S, for this one Qn plus 1 bar. तो 1 plus anything is 1, and 1 का बार क्या आ रहा है, 0, एंड क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं तो इन दोनों की वैल्यू सेम तो आ ही नहीं सकती है। सो इट वुड बी 0 and 0, और ये कौन सा स्टेट हो जाएगा, इनवैलिड स्टेट। ठीक है, सो ये तो थे इसके 4 केसेस। सो लेट मी फेयर इट आउट। सो हम इसे एक्टिव हाई एस आर लैच क्यों बोलते हैं, द रीज़न बिहाइंड दिस इज कि ये सेट किस कंडीशन पे हो रहा है, व्हेन एस इज इक्वल टू 1। ठीक है, जब एस की वैल्यू 1 है तभी तो ये सेट हो रहा है, और 1 मीन्स हाई, तो दैट इज वाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज active high SR latch. Okay, so this was all about this video. Hope you have understood it. So thank you so much for watching it.